अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जनमा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत शरधा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चितधार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराठा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजिए वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग मिली तन मन भया निहाल। कवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेट से फेर दरब नहीं आई।
बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेट से फेर गर्भ नैया ओम ब्रह्म सत्यम सर्व ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब प्रार्थना शब्द हमारे प्रेमी गविश दुग्गल जी पढ़ेंगे। प्रार्थना शब्द। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत स्वरूप के ध्यान से जाई इच्छिया का रोग मंगत सतगत पाइए जब पूरन गुर संजोग सत्य स्वरूप के ध्यान से जाए छिया का रोग मंगत सत्यगत पाइए जब पूरन गुर संजोग निर्मल नाम की कीरत गाओ 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 अंतर्गत में ध्यान लगाओ अंतर्गत में ध्यान लगाओ अंतर्गत में ध्यान लगाओ अंतर्गत में ध्यान लगाओ मन की वांछा होवे पूरी 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 पद नारायण सिमर हजूरी पद नारायण सिमर हजूरी पद नारायण सिमर हजूरी पद नारायण सिमर हजूरी रे मन मेरे सदा आराध साचा साहिब पूरख आगाध निति बिखियारी हो प्रभु दरबार मांगो नाम रतन सुख सार भरम भूल मोह अगन त्याग साचा प्रेम पाऊ वडी भाग अपने स्वामी की करू अरदास जग जीवन पाओ तत् परगास नित्य आनंद पूरन सो
ला, क्यों भर में तुझ जीवन माही, इस तेरे जग में रहना नाही। जगत सराय मन करूं विचार, आवे जावे अनगिनत अपार, रोते आवे रोते जावे, गर्भ को धार अदक दुख पावे, अति आश्चर्य मायागत धारी, असत भरम को सत विचारी, केते आवे भरम के माई, केते भर में देख परछाई, बंधन अधिक त्रैगुण जंजाल, सकल जीवनित संकट बाल, राजा राणा रंक भिकारी, तृष्णा रोग लागा अत भारी, घालत घाल रही निराश, मन मुख भरम नहीं मिटे प्यास, जो देखत में आवत मीता, सब ही धारे अधक दुख दीरीता, होए परापत वस्तु जोई, पाए ना धीर चित भरम परोई, 64 घड़ी कल्पना धारी, दुर्मत रोग ये अधिक अपारी, माया चक्र ये जगत है, सब ही जीव भर माए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, नित आवे नित जाए, माया चक्र ये जगत है, सब ही जीव भर माए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, नित आवे नित जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने प्रार्थना शब्द श्रवण किया। गुरु के उपदेश की बड़ी महिमा है। समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता प्रकाश में आया भी है, साचा गुर साची सेवा,
साचा तिस उपदेश मंगत जाए गुरु चरण में मिट गए सकल कलेश साचा गुरु साची सेवा साचा तिस उपदेश मंगत जाए गुरु चरण में मिट गए सकल कलेश। ग्रंथ श्री समता विलास से हम नियमित रूप से वचन का पठन कर रहे हैं। उसमें आज का जो उपदेश है वो समता धार यानी पहला भाग समता धर्म में से वचन नंबर 6 है। जीव को अपनी कल्याण की खातिर धर्म स्वरूप को धारना है, ना कि बाद मुबाद और लोक दिखलावे की खातिर। जीव को अपनी कल्याण की खातिर धर्म स्वरूप को धारना है, ना कि बाद मुबाद और लोक दिखलावे की खातिर। जिस वक़्त अपनी तमाम कमजोरियों से पवित्र हो जावे यानी समता आनंद में लीन हो जावे, उसी वक्त वह गुणी पुरुष जीवों की कल्याण की खातिर अपने पवित्र जीवन को तमाम जनता की सेवा में भेंट करे। यह ही रास्ता गुरुओं, पीरों और अवतारों का है। जिस निश्चय को लेकर उस महापुरुष ने परम आनंद को प्राप्त किया है, इस निश्चय से कई जीवों का उद्धार होता है। ऐसी पवित्र अवस्था को प्राप्त हुए जो महापुरुष जनता के उद्धार में अपना जीवन त्याग करते हैं, उनका सत उपदेश और आदर्श धारण करना असली कल्याण के देने वाले हैं। वचन नंबर 7, शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करें। एक बार फिर से श्रवण करें। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करें। इस निश्चय के बगैर जो कोई और धर्म का स्वरूप मानता है वह पाखंडी और तोहमात परस्ती करने वाला है। स्वार्थ की कैद तो जीव को हर हालत में परेशान करती है। इस वास्ते जो स्वार्थमयी धर्म है वह असली धर्म नहीं है, बल्कि व्यापार है। यानी मिथ्या शरीर के भोगों की खातिर कुछ ना कुछ साधना धारण करते रहना। वचन नंबर 8, स्वार्थ धर्म महज देह के भोगों की खातिर है। स्वार्थ धर्म महज देह के भोगों की खातिर है, जो 3 काल अशांति के देने वाले हैं। यानी भोग अंधकार में तृष्णा और भय से एक लम्हे भी मुक्त नहीं हो सकता। स्वार्थ धर्म से देह के सुख और दुख में हर वक़्त गिरफ्तार रहता है। असली समता शांति को हासिल नहीं कर सकता। स्वार्थ धर्म से ऊंच नीच जुनियों में प्राप्त होता रहता है। स्वार्थ धर्म से ऊंच नीच जूनियों में प्राप्त होता रहता है। अपने नित्य स्वरूप को हासिल नहीं कर सकता जब तक कि परमार्थिक बुद्धि प्राप्त ना होवे। वचन नंबर 9, परमार्थ साधन जो धर्म है, परमार्थ साधन जो धर्म है वह असली धर्म है। यानी सत निश्चय को धारण करके सतपथ समता जो 3 काल शुद्ध स्वरूप है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ धारण करें।
यानी सत निश्चय को धारण करके सतपथ समता जो तीन काल शुद्ध स्वरूप है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ धारण करें। यह निश्चय ही असली शांति के देने वाला है। उस वक़्त तमाम पंथ भेद के बाद मुबाद को छोड़कर जीव अपनी आत्मिक उन्नति के यत्न में प्रवृत्त होता है और तमाम विकारों पर काबू पाने की खातिर हर घड़ी हर लम्हे सत्स्वरूप में निश्चल रहता है। ऐसी भावना जिस जीव को प्राप्त हुई है वो ही समता धर्म के जानने वाला है। वचन नंबर 10। शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। मन की शुद्धि सत्विचार, दान, तप, वैराग और सतनाम के निध्यास से होती है। बुद्धि की शुद्धि दृढ़ निश्चय से एक ईश्वर स्वरूप में लगाने से होती है। देखिए कितना सुंदर महाराज जी ने बताया है तीनों चीज़ों को किस तरह से शुद्ध करना है। शरीर को, बुद्धि को, मन को, तीनों के बारे में महाराज जी ने बताया। एक बार फिर से श्रवण करें। शरीर की बुद्धि स्नान से, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। मन की शुद्धि सत्विचार, दान, तप, वैराग और सतनाम के निध्यासन से होती है। बुद्धि की शुद्धि दृढ़ निश्चय से एक ईश्वर स्वरूप में लगाने से होती है। बुद्धि जिस वक्त पूर्ण आत्मपरायण हो जाती है उस वक्त मन इंद्रियों पर काबू पा जाती है और शुद्ध अविनाशी स्वरूप में हर वक्त मगन रहती है। यह ही अवस्था असली समता शांति है। जब तक मन, देह, इंद्रियां और बुद्धि पवित्र ना होवे, जब तक मन, देह, इंद्रियां और बुद्धि पवित्र ना होवे, तब तक कभी भी असली शांति को जीव प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाए शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर देवें, अपने रोग का जिसने उपाय नहीं किया और विद्या को धारण करके बड़े बड़े व्याख्यान जिसने किए वह सब अखारत ही जाने। जैसे जल में मछली प्यासी रहती है ऐसे ही वह गुणी पुरुष बेअमल होने के कारण नादान ही जाने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ज्ञानी गुणी नित गाव दे, पर पायो ना किसे अंत, मंगत दूजा ना कोय, सर्व एक भगवंत, ज्ञानी गुणी नित गाव दे, पर पायो ना किसे अंत, मंगत दूजा ना कोय, सर्व एक भगवंत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब हमारे प्रेमी भाई चंद्र प्रकाश कसाल अंकल जी से प्रार्थना है, कृपया प्रश्न उत्तर महाराज की पुस्तक से सबके आगे रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आत्म तत्व विसारना, यही गमन को देत, मंगत आत्म पूजना, ये मार्ग मुक्त अलेख, अपनी महिमा धार के
अचरज खेल रचाई, मंगत आपे आप तुम, नित तेरी शरणाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी गुरुदेव ने कहा पुस्तक से ईश्वर प्राणता के कुछ प्रश्न उत्तर प्रेमियों ने महाराज जी से किए। प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी अब तो बहुत हो गया, कृपा करके कुछ चुटकुले की तरह बातें बतला दीजिए कि मेरा कुछ बन जावे। श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी जी ज्यादा जिंदगी को क्यों नाहक परेशान करते हो? ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ना ही अधिक सोचने की तथा विचार करने की जरूरत है। बस इन 3 बातों पर चलने से सारा मतलब हल हो जाता है। नंबर 1, उस माल के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण जाने। नंबर 2, अपने आप को हर वक्त बिना किसी हील व हुज्जत के यह समझें कि मैं उस माल के कुल के हुक्म के अंदर हूं और जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। नंबर 3, गुजरान वाले प्रोग्राम से अपनी जिंदगी बिताएं, बस फिर तेरे अहंकार की मां मर जाएगी और उसके नष्ट होते ही फिर कुछ करना कराना बाकी ना रहेगा। कितने सुंदर महाराज जी ने 3 तरीके बताए हैं जीव को अहंकार से जो है अहंकार को छोड़ने। आगे प्रेमी ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी आपने बड़ा आसान रास्ता बतलाया पर बड़े कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और पग पग पर गिरने और विचलित होने का डर है, इसमें और कुछ मदद मिल सकती है? श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, हाँ, अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े और शागिर्द को उस पर पूर्ण श्रद्धा हो और सतमार्ग का पूर्ण मुतलासी यानी जिज्ञासु हो तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। फिर उस्ताद सब संभाल लेगा। ये रोजाना हम पढ़ते हैं। हमारे सामने एक बड़ा अच्छा उदाहरण है महाराज जी के टाइम में संत श्री रतन दास जी का, कैसे उनके अंदर संपूर्ण श्रद्धा थी और सतगुरुदेव जी ने प्रकट होकर उनको जो है सारा राज बताया। अगला प्रश्न, महाराज जी सतपुरुष कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है, तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता है कि नेक काम करो बुरे मत करो? करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब कुछ करण करावन हार है? और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की यह बात कैसे समझ आवे, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी इस सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम है तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक काम करो और बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और वह आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में गलतान यानी लीन ही रहती है कि मैं बड़ी हूँ, फला फला कर्मों को करने वाली हूँ वगैरह वगैरह। इस करके यह प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था तक पहुंच गई होती है। इतना होने पर भी वह इस चक्कर से छूट नहीं सकता। सवाल यह उठता है कि वह कैसे निर्बंध और निष्कर्म अवस्था प्राप्त करे, यानी इस जन्म मरण के गहरे अजाब दुख से कैसे छुट्टी मिले। तब सत्पुरुषों ने हुक्म फरमाया है कि इस नेक कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे। जो करता जावे तो वह उनके नतीजों से छुटकारा पा जावेगा। यानी अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए
और निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह समर्पण बुद्धि धारण करे। तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी पहलू यह है कि ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव होना ना होना, करना ना करना सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता रहे। जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी तब कर्तापन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाएगी। कर्म और कर्म फल के द्वंद्व रूपी खेद से निर्बंध होकर सत्य स्वरूप में निश्चल हो जाएगी। इस स्थिति को ही संपद निर्वाण शांति कहा गया है। सार विचार यह है कि कर्तापन के अभिमान से बुद्धि कर्म फल में आसक्त हुई नाना प्रकार की कामनाओं को धारण करके जन्म मरण रूपी संसार में फिरती है। इस महा अंधकार कर्तापन के नाश करने के वास्ते प्रथम निश्चय प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म यानी प्रभु को कर्ता जानना और अखंड प्रेम करके चिंतन करना ही कल्याण के देने वाला साधन है। इसी को भक्ति कहते हैं। जब समर्पण बुद्धि परिपक्व हो जाती है तब निष्कर्म स्वरूप आत्मा में स्थित होकर आनंदित होती है। ईश्वर को कर्ता जानना कर्म बंधन से छूटने के लिए उपाय है। वैसे बुद्धि कर्तापन की अभिमानी होकर खुद ही कर्म करके द्वंद्व रूपी दुख सुख धारण करती है। यही संसार का चक्कर है। वैसे तो प्रकृति तीन गुणों को खेल को आप ही कर रही है, उसमें सिर्फ जीव हो में अहम भाव करके फंसा हुआ है। इससे छूटने के लिए प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म करने से ही छुटकारा प्राप्त होता है। वैसे प्रभु तो निष्कर्म स्वरूप है। अगला प्रश्न, जब ईश्वर की शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर अच्छे या बुरे कर्म की जिम्मेदारी इंसान पर क्यों? श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, यह सुनी सुनाई बात है, निश्चय में नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर को कर्ता मान लिया तो अपना आप नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में जब अपने कर्तापन को त्याग कर हर काम प्रभु आज्ञा में समझ कर किया जाएगा तब ही कर्म की कैद से मुखलसी हासिल हो सकती है। जब तक खुद कर्ता बनता है खुद ही भोगना पड़ेगा। अगला सवाल बचन, महाराज जी कोई भी काम अगर छोड़ दिया जावे तो उसके बिगड़ने का डर रहता है। मेरे दिल में हमेशा शंका बनी रहती है कि जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि काम ठीक नहीं बनेगा। लेकिन देखा गया है कि बहुत से आदमी बड़े लापरवाह होते हैं और उन्हें यही कहते सुना गया है कि परमेश्वर के हुक्म के अंदर सब कुछ होगा, फिर फिक्र किस बात की? कृपा करके साफ कीजिए कि यह कब हो सकता है। श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, लाल जी जो प्राणी मैं करता हूँ, फलाने अमुक कर्मों का करने वाला मैं हूँ, ऐसा सोचते हैं वे स्वयं कर्तापन के अभिमान में फंसकर सुख दुख जिल्लत और परेशानी उठाते हैं। और जो प्रभु आज्ञा में लापरवाह रहते हैं उनके सत संकल्प द्वारा ही ऐसे कारण बन जाते हैं कि वे काम आप से आप पूरे हो जाते हैं। यदि देव इच्छा से कार्य पूरा ना भी हो तो उनको दुख या परेशानी नहीं होती। यह बात पक्के और पूर्ण विश्वास वालों की है जिनका बाहर और भीतर एक ही है, यानी जिसका पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये बात उनके लिए है। अगला सवाल, गुरुदेव संतों का व्यापन कथन है कि हमेशा प्रभु जो करता है ठीक ही करता है। प्रभु की रजा में राजी रहने वाले इंसान कभी भी दुखी नहीं होते। आपका इस बारे में क्या विचार है? श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी यह बिल्कुल सत्य है। तुम्हें एक आख्यान यानी घटना सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक फकीर औलिया शाहदौला नाम के पंजाब प्रांत के गुजरात इलाके में रहते थे। उसके पास ही दरियाए चिनाब बहता था। साथ ही एक टीले पर एक गांव आबाद था। अचानक बरसात के दिन थे, चिनाब दरिया में बाढ़ आ गई। दरिया गांव के टीले के नीचे से बहने लगा और टीले की मिट्टी कटने लगी। यह देखकर गांव के लोग बड़े चिंतित हुए और फकीर शाहदौला की शरण में जाकर अर्ज की, हमारी रक्षा करो। फकीर ने पूछा, क्या बात है? गांव के मुखिया ने फकीर को सारी बात बता दी। फकीर एकदम उठ खड़े हुए और टीले के पास पहुंचकर सारे सिलसिले को देखा। कहने लगे, मेरे मालिक की मर्जी है यह गांव बहे, हमें अपने मालिक की मर्जी को पूरी करनी चाहिए।
मेरा पुख्ता यकीन है कि मालिक की मर्जी हमेशा ठीक होती है। वह मस्ती में उठे और फावड़ा लेकर टीले से नीचे मिट्टी काट कर नदी में फेंकने लगे ताकि जल्दी से किनारे टूटे और गांव बह जाए। कहते हैं फकीर द्वारा फेंकी गई मिट्टी दरिया से कोई 2 गज दूर जाकर पड़ी। दरिया ने अपना रुख बदल दिया। वह मिट्टी जहां जाकर पड़ी थी, दरिया उस मिट्टी से लगकर बहने लगा तथा गांव बहने से बच गया। जो लोग निरिच्छित होकर सबकी रजा में प्रसन्न रहते हैं, उनके लिए कुदरत का अमला अजब किस्म के असबाब यानी साधन प्रकट कर देती है। फकीर लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया। फकीरों की माया अपरम अपार है। अगला एक सवाल। आप ईश्वर आज्ञा लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं तो हम सब उस मालिक के जीव ही। आप उसके ज्यादा नजदीक होने के कारण ऐसा फरमाते हैं या हर घड़ी आपको ईश्वर की तरफ से आज्ञा मिलती रहती है? श्री सतगुरु देव जी का उत्तर, प्रेमी क्या हर वक्त मैं मेरा ही कहते जावें? इस कर्तापन यानी अहंकार से गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईश्वर आज्ञा रूपी शस्त्र से कर्तापन अहंकार को दूर करते रहना चाहिए। इससे जीव बंधन में नहीं बनता और जितने भी जीव हैं, मैं और मेरी तेरी भावना में ही बंधकर रात दिन सब कुछ प्राप्त होने पर भी गर्म ठंडी फूंके मारते रहते हैं। हर घड़ी मालिक को याद रखने का यह तरीका है और जीव इस तरह निष्कर्म यानी निष्काम अवस्था की तरफ जा सकता है। यह तेरे अंदर आज्ञा करने वाला कौन है? शायद तुम इस कर्तापन में आ फंसा हुआ है। सब जीवों ने इस शरीर को सब कुछ समझ रखा है। देह अभ्यास से खुलासी पानी है। जब अंदर बाहर हर तरह से उस मालिक को करता हरता मानोगे तब छूट पा सकोगे। इसके लिए ईश्वर नित्य ही अंग संग है। ज़बानी जमा खर्च करने वाले हर समय अहंकार में ही स्थित रहते हैं। प्रभु प्रेमी को इस स्थिति में रहना चाहिए कि जो हो रहा है, जो होगा, सब उसकी आज्ञा से हो रहा है या होगा। प्रेमी जी, अमल में उतना बड़ा मुश्किल है। जवानी बहुत भ्रम बने फिरते हैं। जब ममता माई वासना यानी मैं मेरा वगैरह में दृढ़ता हो जाती है, तब राग द्वेष में फंसकर जीव अनेक सुखों दुखों को प्राप्त होता है। जब यह वासना दग्ध हो जाती है, फिर वह अचेत पुरुष हो जाता है। जब तक अंदर निर्वास निर्चा अवस्था नहीं आती, जाहिर यानी बाहरी के ख्वाहिश का भेष और दम्भ बनावट में दूसरों को प्रभावित करने से कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानी की मैं और संसारी की मैंपन में बहुत अंतर है। कहने को तुझको दृश्यमान संसार भासता है, उसी का स्वरूप है, मगर चित्त की हालत लाभ होने पर और तरह की हो जाती है और हानि होने पर और तरह की। यह मानने वाली बात है। जवानी तुम्हारी व्याख्या के सामने किसी का ठहरना मुश्किल बात है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आखिरी चरण सत्संग का प्रेमी भाई गिरधारी शर्मा से जी प्रार्थना करूँगा वैरागवानी और फिर उसके बाद आरती करने के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। वैराग। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नित मंगत खोज सत शांति औद जात है बीत। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नित मंगत खोज सत शांति
ओद जात है बीत, पत्ता गिरे वृक्ष से, घट से विग से नीर, ऐसे समा को पाए के जीव ये तजे शरीर, नाओ जैसे नीर में नित नित डावा डोल, ऐसे बरम गुबार में जीव दरे चित खोल, जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर आए, खा डाली डाली जड़ पड़े, जब अजल खिजा उठ खाए, ऐसे जो बन जीव को एक पलक में आए, जिसको देख न भूलो ये रंग नहीं रहना पाए, आठ मास का पिंजरा प्राण भरा बिच तेल, एक पलक की आन में करे बसम संग मेल, छिन छिने ओसर जात है, जैसे बहता नीर, समा गया ना आएगा, करो विचार मत धीर, जो आया तिस जावना, ये खरा कराना खेल, रहना किसे नहीं पावना, जो जुग चारे मेल, धरती गई नीर को पावक खाए, पवन गिरा से पावक, आकाश में पवन समाए, तत्वों में सब तत् मिले, रूप रंग मिट जाए, यही कला इस शरीर की, छिन छिन रूप वटाए, बालापन को जोबन खाए, गई जरा जोबन
को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता, बालापन को जोबन खाए, गई जरा जोबन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा, सभी प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सात चरण कवल दयाल, तू नित पतित उदार, पूरन प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरीत, पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अविनाश, घाट घाट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अन मत कू कर को राख ले, कृपा निध करतार, काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत शरदा पाँव चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम क्याई, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घटे अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करो, निरंतर धरो ध्यान, घट घट में दर्शन करो, आद पुरख भगवान, तू साचा साहेब सर्ब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुनी मुनि ओस्तत करे, तन मन पाए आनंद, ओ वेद्याल तू सत परमेश्वर, देवे धीरे अपार, नीमक नीमक
सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर पर त्याग होवे, नाद रूप विसमाद, पल पल की जो आरती, तन मन तजो वे याद, जागे आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भाव दोस्तर तर जाऊं, आंधे माते मोड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, आंधे मत मोड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिक ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम, सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम, सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम।